तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मैनेज 12th एंड नीट एक साथ। आपको 12th बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज करना है ताकि आपके दोनों में अच्छे मार्क्स आए और आप नीट में भी अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है मेरा इस साल 690 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं नीट में। तो पहले इसमें हम लोग दो कैटेगरी को समझेंगे, जिसका 11th बर्बाद है और जिसको 11th अच्छे से हुई है, बस 12th में वो मैनेज नहीं कर पा रहे बोर्ड और नीट को। तो सबसे पहले देखते हैं 11th बर्बाद है जिसका, उसका क्या है। तो जिसका 11th बर्बाद है और जिसका 11th सॉर्टेड है, दोनों के लिए मैं एक सजेशन दूंगा सबसे पहले कि आप स्कूल से दूर रहने का कोशिश करिए। आप स्कूल जितना कम जाएंगे और स्कूल से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा। मैं अपने 12th में यही करता रहा। आपको बस 2-3 दिन जाना है, जैसे सैटरडे संडे तो जाते नहीं है, और 5 दिन में से आपको सिर्फ 2 या 3 दिन जाना है, जैसा भी इम्पोर्टेंट हो। 2-3 वीक बाकी घर में रहना है आपको, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाइएगा। वरना आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं तो भाई बहुत मुश्किल है करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन इसमें फिर बहुत लोग पूछते हैं कि भैया 2-3 दिन स्कूल जाएंगे तो टीचर लोग प्रेशर बनाते हैं कि कैसे होगा, मतलब डांटने लगते, तुम घर पे रहते हो स्कूल नहीं आते हो वगैरह वगैरह। और अटेंडेंस का प्रॉब्लम को लेके बहुत डराते हैं सब कि भैया अटेंडेंस 75% नहीं होगा तो बोर्ड्स एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, ये वो। तो टीचर का प्रेशर का जो बात है, सबसे पहले आप स्कूल में जाएंगे, बस आपको वो आदत डालनी होगी कि आप एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अगर टीचर लोग स्कोल्ड भी कर रहे तो आपको बस सुन के एक कान से निकालना पड़ेगा और उसको माइंड नहीं करना पड़ेगा अपने ऊपर, चाहे वो कुछ भी बोले। और दूसरी बात अटेंडेंस प्रॉब्लम की, जैसे मेरा तो नारायणा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, तो मेरा फ़ीस भी ज़्यादा था, तो मेरा मीन्स फ़ीस के चलते मेरा मैनेज हो गया अटेंडेंस प्रॉब्लम। भले ही टीचर लोग हम लोग को भी बहुत ये करते थे अटेंडेंस प्रॉब्लम ये वो, तब भी हम लोग डर के मारे 3-4 दिन या जैसा भी जाते थे स्कूल। फिर लास्ट में आके हम लोग को पता चला कि सब बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह वगैरह सब फुल मिले, क्योंकि हम लोग ने पैसे दिए थे। मतलब स्कूल की फ़ीस में सब पैसे इंक्लूडेड थे ये सब चीज़ों के। ये अटेंडेंस का प्रॉब्लम ये सब बस बहाना था हम लोग को डराने के लिए कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। भाई साहब, जिसके जो प्रैक्टिकल में नहीं आया उसको भी बातचीत करके फुल दे दिया गया। मतलब ऑफ कोर्स फ़ीस ज़्यादा थी उसके रिलेटेड, तो वो सब मैनेज हो गया उधर। लेकिन कोई कोई स्कूल में होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब पिछले ईयर में कुछ केसेस भी आए होते हैं कि जिसके अटेंडेंस पूरी नहीं हो वो उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है स्कूल में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो उस सिचुएशन में आप, तो इस साल भी आपके साथ वो सिचुएशन हो सकती है। तो मैं इसमें बोलूँगा कि आप पेरेंट्स को लेकर स्कूल में जाएं और उनको ऐसे ऐसे बताएं कि सर हम लोग का नीट का तैयारी चल रहा है, वैसा वैसा प्रॉब्लम आ रही है। आपको थोड़ा प्रिंसिपल वगैरह से कन्वे करना होगा पेरेंट्स के साथ, तभी आप उस सिचुएशन में कर पाएंगे। वरना जिसका स्कूल बस ऐसे ही नाटक कर रहा है तो भाई आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सब बहाना होता है कि अटेंडेंस वगैरह वगैरह। आप नहीं भी जाएंगे, कोई स्कूल टेस्ट भी मिस कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सब हम लोग को लास्ट में जाके पता चला कि यार ये सब तो ड्रामा हुआ है पूरे साल हम लोग के साथ। तो ये सब मैं बताना चाहूँगा कि आपको इससे घबराना नहीं है ये सब चीज़ों से। और जिस दिन आप स्कूल नहीं गए, समझ लिया आपने ये सब सॉर्ट आउट कर लिया, अब किस आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप स्कूल नहीं गए, उस दिन आप कैसे प्लान बनाएंगे। आप सुबह पहले अपना तीनों सब्जेक्ट का स्लॉट करके आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ें। कैसे, जैसे फ़िज़िक्स में आपको 7 से 10 आपने फ़िज़िक्स पढ़ी, उसके बाद केमिस्ट्री में आप 11 से 2 पढ़ लिए, बायो आप 2 से 4 पढ़ लिए, वैसा करके ऐसा अपने हिसाब से स्लॉट बना के। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, ये 3 स्लॉट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12th पे फोकस करनी है। आप अपना 12th रिवाइज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी है आप 12th के रिवीजन करेंगे। और बाकी शाम को 4 बजे के बाद आपकी क्लासेस होने लगती है, इसलिए मैंने 4 बजे तक ही शेड्यूल बताया इसका। और फिर आता है 11 कैसे करें। जैसे आप 3 दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं वीक में, तो उसमें से 2 दिन तो आप 12th कर रहे हैं ये वाले स्लॉट में, बाकी एक दिन आपका बच्चा, उस दिन आपको 11th करना है, क्योंकि आपका 11th बर्बाद है अभी।
बर्बाद मतलब पढ़े तो होंगे बट अच्छे से नहीं किए, तो आप उसको कहाँ से एक दिन निकाल के ये वाले स्लॉट में आपको 11th करनी है। तो इसमें आपको 11th अर्जुना से कर सकते हैं, पुराने आपके पिछले साल के 11th अर्जुना के लेक्चर देख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से आप वन शॉट वगैरह देखें, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कोई भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग पूछते रहते हैं भैया ये कर ले सही रहेगा, वो कर ले सही रहेगा। भाई तुमको जो आ रहा है भाई, इतने बड़े हो चुके हो, सेंसिबल हो चुके हो, हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बता देते हैं, हम लोग ने यहाँ से पढ़ा, तुम उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, अभी तुमको जो पसंद आ रहा है उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम अपना अलग फॉलो करोगे तो गलत है या उससे नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, वैसा नहीं है, आपको करना है उसको। और आपको लेक्चर और नोट्स पहले कंप्लीट करने हैं 11th के इन टाइमों में। लेक्चर और नोट्स कंप्लीट करें, उसके बाद देखते हैं क्या है। फिर आपकी इवनिंग में क्लासेस होंगी 4 बजे के बाद। 4 बजे के पहले आपने ये पूरा सब कर लिया, 4 बजे के बाद आपकी इवनिंग की क्लासेस होंगी, वो सब करें आप। और रात में उसका जो भी है रिवीजन कर लें एक बार, या नोट्स बना के आप सो जाइए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है पूरे दिन में। और समझ लीजिए जिस दिन स्कूल जा रहे हैं 2 दिन, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया, कुछ सिखा रहे हैं स्कूल में, तो उस दिन आप तो खुद 3 या 4 बजे तो घर आएंगे, तो आपको बस शाम वाली क्लासेस करनी है और रात में रिवीजन करके सो जाना, और कुछ नहीं करना है। यही चीज़ है इधर, आपको बस क्लासेस करके सो जाना उस दिन के लिए। अभी इधर क्वेश्चन लेते भैया 11 12 एक साथ रिवीजन कैसे होगा, क्या करें। तो जैसे ही मैंने ऊपर बताया कि जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे उस दिन आप 4 बजे तक का सुबह का स्लॉट बना ले कि आपको कैसे कैसे करना है, उस दिन आप कर सकते हैं। जैसे 3 दिन आप स्कूल में नहीं जा रहे तो 2 दिन आपने 12th रिवीजन कर ली, और 1 दिन आप 11th के लिए लेक्चर और नोट्स बनाने के लिए रखें, तो ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं। और भैया 11th कैसे करें, वही एक दो दिन निकाल के एक हफ्ते में आपको 11th ख़त्म करना होगा। बट आपका मैक्सिमम फोकस 12th पे होना चाहिए, 12th आपका मेन है इस समय पे। एक और क्वेश्चन आता है भैया 12th का पैटर्न, बोर्ड में सब्जेक्टिव आंसर आते हैं वगैरह वगैरह, उसको कैसे मैनेज करें। भाई क्लास में देखो सर लोग आपको, जैसे आप 12th का लेक्चर देख रहे हैं PW किसी का भी, तो वो लोग सर बता देते हैं कि इस चैप्टर का ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। जब नीट के ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो जब आपको 12th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो उस समय पे मेंशन कर देते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड्स के लिए ऐसे ऐसे करके जाना, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बोर्ड्स के लिए टेंशन नहीं लेना, डोंट टेक टेंशन ऑफ बोर्ड्स। क्योंकि मैंने सिर्फ लास्ट के 2 महीने में बोर्ड्स की तैयारी की थी, उसके पूरे साल मैंने सिर्फ नीट की तैयारी की थी, उसमें मेरे बोर्ड्स से 93% आए थे बोर्ड्स में। लास्ट के 2 महीने में आप आराम से बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और एक और बात है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम डोंट मैटर, आपको कहीं मैटर नहीं करेंगे। मेरे को 93% आए थे, फिर भी मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। क्या मैटर, मतलब क्या आया 93% ला के। हाँ, स्कूल में थोड़ी तालियां बज गई लोगों से, उससे क्या होगा। तो वही चीज़ है, आपका अगर 70% 80% भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो जेई की तरह 75% क्राइटेरिया थोड़ी है कि आपको, और वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा इसमें, तो ये मैटर भी नहीं करते, इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। पेरेंट्स भी आपको फोर्स करेंगे बोर्ड्स के लिए पढ़ो, बोर्ड्स के लिए पढ़ो, लेकिन आपका फ़र्ज़ है आपको समझाना पड़ेगा उसको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, मतलब उनको समझाना पड़ेगा क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है आपकी कि सोने से पहले आप अपना कल के लिए टारगेट सेट कर लें। लाइक रात को आप रिवीजन करके सोने जा रहे हैं तो कल के लिए आपको स्कूल जाना है या जो भी टारगेट है आप अपना सेट करके सोएं। मतलब दिमाग में कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दिमाग में आपको फिट करके सोना है कि हाँ कल मुझे ऐसे 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 करना है, यही चीज़ है। और एक और चीज़ है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 11th ऐसे ऐसे करना है, अगर आप वैसे चलेंगे तो आपका दिसंबर तक 11th आराम से ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाएगा 11th, सही बता रहा हूँ आपको।
और जब बोर्ड्स आपके ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको टेस्ट और रिवीजन देने होंगे, उसके लिए 1 से 1.5 महीना बहुत होते हैं। तो आप उसको दीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा वो। और नेक्स्ट बात आते हैं 11 जिसकी अच्छी है। तो ये स्कूल वाली चीज़ें तो मैंने बता दी कि आप पे सेम इम्प्लीमेंट होगी, और ये जो टाइम टेबल भी बताया वो भी मैं सेम इम्प्लीमेंट करूँगा। आप लोग भी ऐसा टाइम टेबल बना के चले। और जैसे कि आपका 11 स्ट्रॉन्ग है और 11 थोड़ी हार्ड भी होती है 12 से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्राई टू मेक 11 मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। आप 11 को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करिए इस समय पे बाई क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आप 11 का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, उससे क्या होगा आपका 11 स्ट्रॉन्ग होगा। लेक्चर देखने की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका 11 अच्छा है तो। फिर भी ये चीज़ आपको बस 2 दिन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में। मेन फोकस आपका 12 पे ही रहेगा। ये चीज़ आपको सिर्फ 2 दिन करनी है हफ्ते में। और ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़िए। और इवनिंग में क्लासेस बाकी सेम पैटर्न आपको, जैसे आपने सुबह 4 बजे तक कर लिया, बाकी इवनिंग में आप क्लासेस करेंगे। उसको करने के बाद आप सेम पैटर्न फॉलो करिए जैसे मैंने बताया, क्लासेस करके रिवीजन करके सो जाइए। बाकी अगले दिन का सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने पहले बताया। अभी इधर भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे, भैया 11 स्ट्रॉन्ग है बट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लाइक अभी 12th का पढ़ रहे हैं तो 11 नहीं हो रहा है, ये भूल जाते हैं। तुम जो 1-2 दिन कर रहे हो एक हफ्ते में, उस पर आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। भले क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो कुछ दिन, लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, तभी स्ट्रांग होगा। एज नीट प्रेप इज स्ट्रांग कैन फोकस ऑन बोर्ड नाउ। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरा 12th 11th अच्छा जा रहा है, बहुत स्ट्रांग है, अब मैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करूँ क्या? नहीं, कभी नहीं, ये गलती कभी मत करना आप। क्योंकि नीट प्रेप कोई आपका बोर्ड्स की तरह नहीं है कि आप 2 महीने करके आप निकाल लोगे। आपका ये कंसिस्टेंट जर्नी है आपका पूरे साल का, तो आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको बहुत घाटा करेगा ये बोर्ड्स के लिए। ऊपर से सिर्फ आप बोर्ड्स के लिए एक नीट की प्रिपरेशन इतनी अच्छी छोड़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना, कभी छोड़ना नहीं है बीच में। और आपको टेस्ट रेगुलरली देना है जो कि आपके वीकली होते हैं वो वाले। आपको बोर्ड छोड़ दो, आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके 12th आपका 2 महीने पहले ही आप बोर्ड्स आराम से करके आप अच्छे से दे देंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम। अभी से टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, 2 महीने पहले बोर्ड्स पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड्स पे शिफ्ट हो गए, नीट अच्छा है तो, ऐसा नहीं करना है आपको। और अगर तुम्हारे नीट के कंसेप्ट वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो बोर्ड स्कूल एग्ज़ाम में आराम से सब्जेक्टिव लिख लोगे और न्यूमेरिकल्स भी कर लोगे। और एक और बात है कि अगर आपके नीट की तैयारी अच्छी है तो आप नीट की क्लासेस भी अच्छे से कर रहे हो तो आप आराम से बोर्ड्स के जो सब्जेक्टिव आंसर है अपने से बना के लिखोगे तब भी चल जाएगा। बस इंग्लिश वगैरह का दिक्कत होता है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट का अलग से आपको क्वेश्चन आंसर रटना होगा, वो 1-2 दिन पहले आपको रटना पड़ेगा। बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन तो आप घर के देख के जाओगे, न्यूमेरिकल्स तो आप करते ही हो तो नीट में, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी। और रही बात डेफिनेशन और सब्जेक्टिव आंसर की, तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं उसको, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है उधर के। मैंने भी वही किए थे अधिकतर, तो आप कर सकते हैं वैसे। तो यही सब चीज़ें मैंने दोनों बता दिए, जिसके 11 सही है और जिसका 11 ख़राब है। और ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने इधर ब्रैकेट में बताया, इधर जो नोट करके बताया, बाकी इधर बताया, ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान में लेकर चलिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा इस साल। तो ये सब चीज़ें आप देखें और अच्छे से करें।